सुनाई दे रहा है ना सबको? प्लीज रेस्पॉन्स करना, मुझे समझ में नहीं आ यस रहा मैम। है। हसिया हो सके तो एक ग्रुप फॉर्म करना, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? ओके मैम। जहाँ पे मैं नोट्स वगैरह सब दे सकूं। ओके। नाउ व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? किसी को कोई आइडिया है कंट्रोल सिस्टम रिगार्डिंग? Madam, to a circuit or mechanism that is used to control a function of a system, like an air conditioner or a fan, is called as control system. Control system. Okay. So, control system is an interconnection of the physical components to provide a desired function involving some kind of controlling action. कुछ components को लेकर उस एक सिस्टम क्रिएट होता है, उस सिस्टम को कंट्रोल करने को हम लोग कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? डेली के लाइफ में सब कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम, हम लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल सिस्टम के साथ इन्वॉल्विंग है। फैन, एसी, सब कुछ, इवन ह्यूमन बॉडी भी वन टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम ही है, ठीक है? इंट्रोडक्शन, एवरी एक्टिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ is influenced by some sort of control system. Concept of control system plays an important role in working of space vehicle, satellites, guided missiles, etc. Control system is founded in number of practical application like computerized control system, transportation system, जो traffic light देखते हो वो भी one type of control system है, power system, temperature limiting system, robotics, सब one type of control system ही है. Now basic of control system, it means regulate to direct. मैम डेफिनेशन का एक बार बोलूं. Control system is an interconnection of the physical components to provide a desired function involving some kind of controlling action in it. ठीक है? कुछ components को interconnected करके हम लोग एक system form करते हैं. उस सिस्टम से जो डिजायर हम लोगों को आउटपुट चाहिए, सपोज फैन एक सिस्टम है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग? बाय स्विच अगर ऑन करेंगे तो फैन ऑन होगा और रोटेट करेगी, स्विच अगर ऑफ करते हैं तो फैन ऑफ हो जाएगा. तो एक स्विच के थ्रू हम लोग फैन को ऑन ऑफ करते हैं. देन रेगुलेटर तो है ही, उसके जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रेगुलेटर यूज करते हैं. तो इस पूरा जो सिस्टम है जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं उसी को कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है. ओके. नाउ सिस्टम, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट व्हिच एक्ट्स टुगेदर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव. एग्जांपल लैंप जो बोले, फिलामेंट लैंप जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं. सिंपल एक एग्जांपल हम लोग अगर देखें डेली लाइफ में, क्लासरूम में क्या है? बेंच, टेबल, सब कुछ लेके स्टूडेंट्स, टीचर्स सब लेके एक क्लासरूम फॉर्म होता है, दैट इज सिस्टम. अब पूरे क्लास को कंट्रोल कौन करता है? टीचर और स्टूडेंट्स. अगर बोले तो टीचर इज ए कंट्रोलर क्योंकि स्टूडेंट्स को कंट्रोल करते हैं. स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? प्लांट, जिसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं या फिर जिसको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं. जिस सिस्टम को, इस पूरे जो सिस्टम है क्लासरूम वाला, उसको भी हम लोग वन टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं. नाउ प्लांट, द पोर्शन ऑफ ए सिस्टम विच इज टू बी कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड इज कॉल्ड प्लांट और द प्रोसेस. जिस भी चीज को हम लोगों को कंट्रोल करना होता है, लाइक फैन को हम लोगों को कंट्रोल करना है, दैट इज प्लांट. उसको हम लोग प्लांट और प्रोसेस बोलेंगे. जिस चीज के थ्रू उसको कंट्रोल करना है, सपोज फैन को किसके थ्रू कंट्रोल करेंगे हम लोग? स्विच के थ्रू, तो दैट इज कंट्रोलर. स्विच कंट्रोलर है, ठीक है? नाउ इनपुट आउटपुट क्या है सबको पता ही है. जो हम लोग किसी भी सिग्नल देते हैं किसी भी प्रोसेस को या फिर सिस्टम को, दैट इज नोन एज इनपुट. किसी भी सिस्टम से जो आउटपुट निकलती है
और जो रिजल्ट आती है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। और डिस्टर्बेंस इट इज अ सिग्नल विच एडवर्सली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। डिस्टर्बेंस जो आउटपुट को किसी भी तरीके से इफेक्ट करती है दैट इज डिस्टर्बेंस। जैसे अगर फैन में बोले तो फर्स्ट कुछ सेकंड उसमें डिस्टर्बेंस होता है, या फिर चलते चलते भी बहुत टाइम पे देखे हैं आवाज होने लगता है कभी कभी, तो दैट इज डिस्टर्बेंस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, नेचुरल कंट्रोल सिस्टम, मैड कंट्रोल सिस्टम, कंबाइंड कंट्रोल सिस्टम, और भी होता है लीनियर कंट्रोल सिस्टम, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट, वेरिएंट, कॉजल, नॉन कॉजल। ठीक है, तो नेचुरल कंट्रोल सिस्टम क्या है? ह्यूमन बॉडी ही एक नेचुरल कंट्रोल सिस्टम है। द बायोलॉजिकल सिस्टम इनसाइड ह्यूमन बीइंग आर नेचुरल टाइप, जैसे पास्पिरेशन सिस्टम। नाउ मैनमेड कंट्रोल सिस्टम जो फिजिकल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज जिसमें एक्सीलेटर, गियर या फिर फैन, एसी जो भी है दैट इज मैनमेड। ये नेचुरल नहीं है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू इसको बनाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैनमेड कंट्रोल सिस्टम। नाउ कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम, मैनमेड और नेचुरल दोनों सिस्टम को कंबाइन करके जो कंट्रोल सिस्टम होता है दैट इज कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। लाइक हम लोग जब कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, ह्यूमन बॉडी का भी उस पर कंट्रोल रहता है बाइक और कार पे, और गियर ये सब तो रहता ही है, एक्सीलेटर, ब्रेक। जब भी हम लोगों को कहीं पे भी ब्रेक सामने से देखते हैं कार आ रही है, तो ह्यूमन आई क्या है उसको देखता है कि हाँ आ रहा है, ब्रेन पे सिग्नल जाती है कि हाँ ब्रेक दबाना है, तो हम लोग क्या करते हैं पैर के थ्रू ब्रेक लगाते हैं, देन ऑटोमेटिकली जो बाइक है या फिर जो भी कार है वो स्टॉप हो जाता है। तो पूरा एक सिस्टम कंट्रोल हुआ, दोनों के थ्रू, ह्यूमन बीइंग के थ्रू भी कंट्रोल हो रहा है, और जो मैडमेड है जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी कंट्रोल हो रहा है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग ज्यादातर जो कंट्रोल सिस्टम देखे हैं वो कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम ही यूज करते हैं। नाउ टाइम वैरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ऑलरेडी सिग्नल सिस्टम पढ़े हो ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, सिग्नल सिस्टम में टाइम वैरिंग ये सब पढ़े हो? व्हाट इज टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट सिस्टम पढ़े हो? ओके, Yes, ma'am. मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। टाइम वैरिंग कंट्रोल सिस्टम आर दोज इन विच पैरामीटर ऑफ द सिस्टम आर वैरिंग विथ टाइम। किसी भी सिस्टम अगर टाइम के साथ वैरी करती है तब उसको टाइम वैरिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे स्पेस वेसिकल, जैसे जैसे टाइम बीतता है उसका क्या होता है, जो मास है वो डिक्रीज होते रहता है, मतलब टाइम के साथ उसमें चेंजेस आती रहती है, तो दैट इज टाइम वैरिंग सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम किसको बोलेंगे? जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, आरएलसी सर्किट, कोई भी सर्किट इलेक्ट्रिकल, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो दैट इज टाइम वैरिंग सिस्टम। हेजी आ रही है क्या? हेजी आएगी तो बताना। ओके, नाउ टाइम वेरिंग सिस्टम एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ম্যাম এখন হেজি আসছে। ম্যাম ক্যামেরাটাতে ফোকাস নাই, ফোকাস করা নাই। দাও, আজকে অ্যাকচুয়ালি আমার স্ট্যান্ডটা নেই, তাই জন্য অসুবিধা হবে, হাতটা নড়লেই হয়ে যাচ্ছে।
अभी ठीक आ रहा था, अभी दिक्कत हो रहा है। ম্যাম আপনি লিখে শেয়ার কে স্যার ছবি ম্যাম ছবি পাঠিয়ে দিন। ওকে, দেখছি, ধরো আবার রিজয়েন হই। सपोज एक सिस्टम इनपुट है x1t xt, ठीक है। सिस्टम अब ठीक है? यस मैम। Yes, Is it ma'am. okay? Okay. Now, if we give a input to a system which is xt and output yt आ रही है, फिर से हेजी हो गया। यस मैम। ओके, मैं इसका नोट शेयर कर दूंगी, वहीं पे एक्सप्लेन कर আপনি दूंगी, একটু ठीक है? লিখে গ্রুপে গ্রুপ বানাতে বলছেন, গ্রুপেই পাঠিয়ে দেবেন। अच्छा, ठीक है। ম্যাডাম জ্যাম বোর্ড দিয়ে করলে, জ্যাম বোর্ড মানে অন্য স্যারে এটা করা, এখানে কি জ্যাম বোর্ড আছে ওটাতে করে, তো ওটাতে হবে না? আচ্ছা, না ওটাতে তো পসিবল হবে না। ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি। আমি আজকে একটু বাইরে আছি, অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে নেই, যার জন্য আমার স্ট্যান্ডটা নেই, तो असुविधा হচ্ছে। तुम ही लोग थे ना वो ग्रुप सेकेंड ईयर जिसमें लॉकडाउन हो गया था इलेक्ट्रिकल पढ़ाते पढ़ाते? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডाम। यस मैम, सेकेंड सेमेस्टर मैम। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर, याद है मुझे। आधे में ही तुम लोगों का लॉकडाउन हो गया था। হ্যাঁ ম্যাম ফেজার यस मैम। আপনি ট্রান্সফরমারটা পোড়াতে পেরেছিলেন আর জেনারেটরটা আপনি নোট দিয়েছিলেন আমাদেরকে। शुरू করেছিলাম, बस लॉकडाउन হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, জেনারেটরটা আমাদের নোট। बाकी सब पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? कुछ भी पढ़े हो इतने दिन? হ্যাঁ, সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমারটা ভালো করে করেছিলাম, থ্রি ফেজটাও করেছিলাম, কিন্তু জেনারেটরটা অত ভালো হয়নি। क्या कर सकते हैं अब तुम लोगों को, थर्ड ईयर भी हो गया तुम लोगों का, पता नहीं कब खुलेगा। বলছে তো পুরো পড় বলে। দেখো সবাইকার ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে? হ্যাঁ ম্যাম। यस मैम। তাহলে দেখো পসিবল হয়। ওকে, so linear and non-linear system. A system is known as linear if and only it satisfies superposition property. अगर फर्स्ट ईयर में भी जब नेटवर्क थ्योरम पढ़े होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखे ही थे, वो लीनियर था, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर फॉलो करती है कोई भी सिस्टम तो दैट इज लीनियर सिस्टम। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर भी दो टाइप के प्रिंसिपल आता है, एक एडिटिव, अनदर इज होमोजेनिटी। एडिटिव मीन्स एडिशन प्रॉपर्टी, जो एडिशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है, दैट इज एडिटिव, उसको हम लोग लीनियर सिस्टम बोलेंगे, और अगर नहीं करती है तब उसको नॉन लीनियर। नाउ होमोजेनिटी क्या है? किसी भी सिस्टम को एक मतलब किसी भी फैक्टर के थ्रू अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और आउटपुट भी सेम फैक्टर में ही इंक्रीज होता है, देन हम लोग उसको लीनियर सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी दोनों किया हुआ है नोट्स में, ठीक है। अगर x1t प्लस x2t जो कि सिस्टम है, ये भी मैं नोट्स में जो दूंगी उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, एक दो एग्जाम्पल भी वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी, अगर समझ में नहीं आता है देन क्वेश्चन कर लेना, ठीक है।
नाउ कॉजल सिस्टम पढ़े हो? व्हाट इज कॉजल सिस्टम? ये सब तुम लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके हो, मुझे पता है। बताओ व्हाट इज कॉजल सिस्टम एंड नॉन कॉजल सिस्टम? मैम graphically output is ऐसा depend system upon past value and present value. आउटपुट इज डिपेंड अपॉन पास्ट वैल्यू एंड प्रेजेंट Past and present अगर value of किसी भी input. सिस्टम का आउटपुट जो है, किसी भी सिस्टम का आउटपुट अगर पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड करती है, तब हम लोग उसको कॉजल सिस्टम बोलेंगे। और अगर फ्यूचर वैल्यू आ जाता है उसमें, तो दैट इज नॉन कॉजल सिस्टम। सिस्टम में अगर फ्यूचर आउटपुट के बारे में सोचता है कोई भी सिस्टम, तो उसको हम लोग नॉन कॉजल बोलते हैं। और अगर आउटपुट पास्ट और प्रेजेंट इन दोनों के बीच में हुआ, तब हम लोग उसको कॉजल सिस्टम बोलते हैं। अ सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल इफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट एंड करेंट इनपुट बट नॉट ऑन द फ्यूचर इनपुट इज कॉल्ड कॉजल सिस्टम। यहाँ पे भी देखो, आउटपुट अगर yt इक्वल्स टू xt है, देन yt का वैल्यू -1 देंगे तो जो इनपुट है दैट विल बी, सॉरी, अगर इनपुट -1 होती है मतलब पास्ट पे डिपेंड करती है, तो आउटपुट भी जो है वो पास्ट पे डिपेंड करेगी। और जो t वैल्यू अगर 0 है तो y जो आउटपुट वैल्यू है वो भी 0 होगा, मींस प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो सिस्टम को हम लोग कॉजल सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट जो नंबर 2 इक्वेशन है, y2 इक्वल्स टू x ऑफ 2t। अगर हम लोग t के प्लेस में -1 पुट करते हैं, मींस पास्ट, देन आउटपुट विल बी x इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, फ्यूचर पे चला जा रहा है। अगर सेम नेक्स्ट एग्जांपल देखो, y अगर t के जगह पे 1 पुट करते हैं, तो जो आउटपुट है दैट इज y2t। मतलब हम लोग t का टाइमिंग अगर 1 सेकेंड दे रहे हैं, तो वो फ्यूचर पे 2 सेकेंड का वैल्यू शो कर रहा है, तो वो फ्यूचर पे डिपेंड हो रही है, तो दैट इज नॉन कॉजल सिस्टम। नाउ यहाँ से एक्चुअल कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होगा। जनरली कंट्रोल सिस्टम अगर टाइप्स बताया जाए, तो कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप्स होता है, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, अनदर इज क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, जिसका आउटपुट कभी भी आउटपुट के ऊपर इनपुट वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। इनपुट वैल्यू जो है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती है, तब हम लोग ओपन लूप सिस्टम बोलेंगे। अ सिस्टम इन विच आउटपुट इज डिपेंड ऑन इनपुट but controlling of input is totally independent of output, or changes in output of the system is called an open loop system. It is called as non feedback system। मतलब आउटपुट को फीडबैक के थ्रू इनपुट में नहीं दिया जाता है। फिर से बता रहे हैं, ओपन लूप सिस्टम क्या है, जिसका आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता है, बट इनपुट वैल्यू आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती है। मींस आउटपुट में जो भी रिजल्ट आए तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो आउटपुट के थ्रू वो चेंज नहीं होगा। सपोज वॉशिंग मशीन अगर हम लोग पकड़े, वॉशिंग मशीन एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। वो कभी भी चेक नहीं करता है कि जो कपड़े हैं वो अच्छे से साफ हुआ या नहीं। कपड़े गंदे भी है तो वो अपना एक टाइम के बाद वो निकाल देती है। जनरली ये टाइम वेरिंग सिस्टम होता है। ओपन लूप सिस्टम टाइम वेरिंग सिस्टम होती है, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करती है, आउटपुट पे नहीं। आउटपुट कुछ भी आए एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर ट्रैफिक लाइट जो है वो भी देखेंगे तो वो भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइमिंग प्रोवाइड किया हुआ रहता है कि 180 के बाद ये रास्ता बंद हो के यहाँ का इस पोर्शन का रास्ता ओपन होगा। तो 180 सेकेंड सपोज दिया हुआ रहेगा, भीड़ हो नहीं हो वो 180 सेकेंड तक जो सिग्नल है वो शो करेगी। तो वो देखती नहीं है कि कहाँ पे क्राउड ज्यादा है, कहाँ पे क्राउड कम है, कहाँ पे मुझे कितने देर, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कम टाइम के लिए दे तो चलेगा, अभी ऐसा नहीं होता है। तो वो ओपन लूप सिस्टम है। मतलब जो आउटपुट रिजल्ट है वो उसको देखकर इनपुट को सिग्नल नहीं भेजती है। ठीक है, इसको हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। हाँ, फ्रीज ओपन लूप सिस्टम है या क्लोज लूप सिस्टम? फ्रीज जैसे हम लोग क्लोज लूप सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर जब भी टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, आज के डेट में जब भी
टेम्परेचर कम होता है वो सेंस कर लेती कि हाँ मेरा टेम्परेचर कम है, मुझे फिर से अपना टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो दैट इज अ क्लोज लूप सिस्टम। जैसे एसी में हम लोग एक फिक्स टेम्परेचर में सेट कर देते हैं, सपोज 26 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको सेट कर दिए। जब भी रूम टेम्परेचर जब तक 26 में सेट रहेगी तब तक वो ठीक है। जब भी रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तब उसमें जो सेंसर है वो सेंसर सेंस कर लेती है कि हाँ रूम का टेम्परेचर बढ़ गया है, अब मुझे फिर से 26 डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है। तो वो ऑटोमेटिक ही जो कंप्रेसर है उसको सिग्नल भेज के फिर से चलने लगता है। तो ये क्लोज सिस्टम, ठीक है। না আমরা স্ক্রিনটা ফুল আসছে না, মানে জাস্ট কর্নার একটুখানি আসছে, বাকিটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ম্যাম, আপনার স্ক্রিনটা ম্যাম ফুল আসছে না, স্ক্রিনটা জাস্ট কর্নারে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে, হ্যাঁ কর্নারে জাস্ট ছোট হয়ে মিনিমাইজ হয়ে আসছে কর্নারে, বাকিটা ব্ল্যাঙ্ক আসছে পুরো। হ্যাঁ নোটসের একটা পার্ট একটা কর্নারে আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে। नाउ नेक्स्ट ओपन लूप सिस्टम एडवांटेज। एक तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एंड इजी आल्सो। ओपन लूप सिस्टम को ज्यादा मेंटेनेंस का जरूरत भी नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें ये सिस्टम जनरली स्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है? एक्यूरेट रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। कांट सेंस इंटरनल डिस्टर्बेंस। अंदर कोई भी सिस्टम में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो वो सेंस नहीं कर पाएगी। जैसे वॉशिंग मशीन का ही एग्जांपल दिए, कपड़े भले गंदे हो, तुम टाइम सेट किए हो 15 मिनट, वो कपड़े गंदे हो साफ हो उससे मतलब नहीं है, 15 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। वो टाइम पे चलती है, तो हम लोग इसको ओपन लूप सिस्टम बोल सकते हैं। नाउ क्लोज लूप सिस्टम, अ सिस्टम इन व्हिच कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑन द आउटपुट or change in output is called closed loop control system. It is also known as feedback control system. अब पूरा जो सबसे ज्यादा एडवांटेजेस कंट्रोल सिस्टम है दैट इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसमें आउटपुट क्या होता है? कंपेयर होते रहता है इनपुट के साथ। जब भी कोई भी सिस्टम में लगेगा कि नहीं ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है तो फिर से आउटपुट को फीडबैक पाथ के थ्रू इनपुट में भेजा जाता है, और फीडबैक पाथ में जनरली सेंसर लगा हुआ रहता है। वो सेंस करने के बाद फिर से इनपुट को सिग्नल भेजती है। इनपुट फिर से उसको नहीं ये मतलब सेंस करके प्रॉपर जो डिजायर रिजल्ट है हम लोगों को क्लोज लूप सिस्टम के थ्रू मिलती है। नाउ अ सिस्टम इन व्हिच कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑन द आउटपुट और चेंजेस इन आउटपुट इज कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसको फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। नाउ फीडबैक, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बाय व्हिच इट परमिट द आउटपुट टू बी कंपेयर्ड विद द रेफरेंस इनपुट टू जनरेट द एरर सिग्नल बेस्ड ऑन व्हिच द एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन टू बी डिसाइडेड, ठीक है। जब भी डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा फिर से वो फीडबैक पाथ के थ्रू इनपुट में जाएगी। इनपुट एरर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। वहां पे एक डिटेक्टर रहता है, एरर डिटेक्टर। वो एरर डिटेक्ट करके फिर से जो भी एरर है उसको रिमूव करके सिस्टम के थ्रू आउटपुट में डालती है। এখনো হ্যাঁ ম্যাম, তখন থেকে এই প্রবলেমটা আছে, মানে মাঝে একবার ঠিক হয়নি। স্ক্রিন লাগছে। আচ্ছা দেখো ঠিক আছে এবার। আচ্ছা নেক্সট ডে থেকে গ্রুপ তৈরি হচ্ছে, তো গ্রুপে আমি নোটস আগে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে। গ্রুপের নোটস তোমরা দেখে নেবে, দেন আমি এক্সপ্লেন করে দেবো, ঠিক আছে। আজকে একটু অসুবিধা করে নাও ম্যাম। এটা একবার আপনি স্টপ প্রেজেন্টিং করে আরেকবার প্রেজেন্ট করুন, হয়তো তাহলে এখন অ্যাকচুয়ালি লাস্ট টাইম গুগল মিট যেটা আমি 2 মাস আগে ইউজ করেছিলাম এখন আপডেট হয়ে গেছে, চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেক কিছু। ম্যাম এবার করুন, এবার ঠিক আছে ম্যাম। দেখো ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা
করো নোটসের এটা বন্ধ হয়ে গেছে। Okay. Now closed loop control system যেমন হিউম্যান বিং একটা পুরো ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম। ঠিক আছে, আমি এসির এক্সাম্পল অলরেডি দিলাম। এসি ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম, ওর মধ্যে সেন্সর থাকে, যখনই রুম টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় वो ऑटोमेटिक ওটাকে সেন্স করে আবার इनपुट सिग्नल पाठाए, फिर से इनपुट सिग्नल में भेजती है, जिसके थ्रू टेम्परेचर खुद ही कंपेयर होने के बाद जो डिजायर्ड आउटपुट है 27 डिग्री का वो मिलती है। सो दैट इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब सबसे बड़ा जो कंट्रोल सिस्टम है दैट इज ह्यूमन बीइंग क्लोज कंट्रोल सिस्टम। जब भी रास्ते से बाइक चलाओ या फिर साइकिल चलाओ, जो एग्जाम्पल पहले भी दिए थे हम लोग, कभी भी गड्ढा आ गया अचानक से रास्ते में, तो क्या करती है ब्रेन उसको आंख पहले देखती है कि हाँ यहाँ पे गड्ढा है, ब्रेन को देन सिग्नल भेजा जाता है कि हाँ यहाँ पे गड्ढा है तो मुझे थोड़ा शिफ्ट होके जाना है, तो उस सिग्नल हाथ में भेजती है। देन पूरा सिस्टम जो है ये कंट्रोल होता है। यहाँ पे देखो ब्रेन क्या है, कंट्रोलर। हैंड किसके थ्रू ब्रेक कंट्रोल होती है, अगर साइकिल है तो हाथ के थ्रू, अगर बाइक और कार है तो पैर के थ्रू। देन हैंड या फिर पैर जो है वो प्लांट है, वो कंट्रोल होती है। ठीक है, देन आई के जो आई है वो एज ए सेंसर वर्क करती है, वही पहले सेंस करती है कि हाँ सामने गड्ढा है, देन ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि हाँ मुझे ब्रेक दबाना है, यहाँ पे गड्ढा है तो मुझे पास करके जाना है या फिर ब्रेक दबाना है। सो हैंड या फिर पैर के पास वो सिग्नल जाती है और वो अपना आउटपुट रिजल्ट देती है। फिर अगर आउटपुट डिजायर वैल्यू नहीं आया, फिर से आई के थ्रू सेंस होके फिर से सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक तुमको डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिले। तो दैट इज नोन एज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, मोर रिलायबल है, फास्टर है, ऑप्टिमाइजेशन इज पॉसिबल, एक्यूरेट ऑफ दिस सिस्टम आर वेरी हाई because controller modify its manipulate the accurating signal such that error system will be zero। सबसे ज्यादा एडवांटेजेस होता है क्योंकि एरर को डिटेक्ट करके उसको हटाने का कैपेसिटी क्लोज लूप सिस्टम में है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ठीक है उसके फीडबैक सिस्टम के ऊपर। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉस्टलियर भी होती है ये सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम का कोई भी सिस्टम लेने जाओ सेंसर प्रोसेस वाला, ज्यादा कॉस्टली होता है देन ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, बट एक एडवांटेज है कि इसमें प्रॉपर रिजल्ट जो हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो मिलती है। नाउ आज यही तक, अच्छा ठीक है। कंपेयर ऑफ ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, comparison between open loop and closed loop system। Now open loop system controlling action by independent of output। जो open loop system है इसका controlling action independent होता है आउटपुट से, और closed loop system का जो भी controlling process है वो depend करती है आउटपुट पे। Now open loop system in simple in construction, closed loop system क्या है, complicated to design है एंड कॉस्टली भी है। ओपन लूप सिस्टम चीप होती है जनरली। क्लोज ओपन लूप सिस्टम में इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल रिजल्ट मिलती है, क्लोज लूप सिस्टम में एक्यूरेट एंड हाईली रिलायबल रिजल्ट आउटपुट मिलती है। नाउ ओपन लूप सिस्टम इज स्टेबल इन नेचर, स्टेबिलिटी कंट्रोल लूप सिस्टम में स्टेबिलिटी एक मेजर कंसिडरेशन है जिसको देखना पड़ता है कि सिस्टम को स्टेबल करवाने के लिए सिस्टम को कैसे चेंज करना पड़ेगा। अल्टीमेट जो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए और आउटपुट चाहिए वो हम लोगों को स्टेबल चाहिए।
नाउ ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट एब्सेंट रहता है, कोई भी फीडबैक पथ यहाँ पे नहीं रहती है, इसी वजह से ये सिंपल सिस्टम है। बट क्लोज लूप सिस्टम में क्या है, फीडबैक पथ होती है, जिसके वजह से ये पूरा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। हाईली सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस, बहुत जल्दी ओपन लूप सिस्टम जो है बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है डिस्टर्बेंस के थ्रू, बट क्लोज लूप सिस्टम में ऐसा नहीं होती है। एंड हाईली अफेक्टेड बाय नॉन लिनियरिटी, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटी। जो क्लोज लूप सिस्टम है वो नॉन लिनियरिटी का जो इफेक्ट्स है उसको इजीली रिमूव कर पाती है। अब जो ब्लॉक डायग्राम है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आज बस इंट्रोडक्शन ही देना था। जो वो नॉन लिनियर कॉजल सिस्टम है उसका एग्जांपल के साथ हम उसको डिस्क्राइब करके नोट्स में और ग्रुप में भेज दे रहे हैं, देख लेना, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? और बुक्स जरूर ले लेना, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसका, डाउनलोड करो कैसे भी लो, बट बुक्स रखना इसके साथ। ऐसा नहीं कि नोट्स पे ही डिपेंड हो जाओ, कंट्रोल सिस्टम का बुक जरूरी है ईसी वालों के लिए। मैम रमेश बाबू ছাড়া আর কি বললেন? पी रमेश बाबू, कंट्रोल सिस्टम बाय पी रमेश बाबू। मान के कंट्रोल सिस्टम बाय मान के। डी रॉय चौधरी भी है, ऑलरेडी उनका सर्किट थ्योरी का बुक पढ़े हो, डी रॉय चौधरी का। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम प्रेजेंट সিআর কি করবি? নেওয়াই উচিত না, নিয়ে কি হবে বল? ঋষিকা লেফট করে দিলি নাকি? আবার তো 11:40 থেকে না अटेंडेंस हुआ था? नहीं अटेंडेंस हो नहीं। गया था। हम शुरुआत से क्लास में है, क्या हो गया था पूछ क्यों रहे हैं? अरे तो भाई हमको लगा मैम बीच में बंगाली में बोल रही थी, हमको समझ नहीं आया हो गया होगा कि नहीं हुआ। अगर रोल नंबर प्रेजेंट करेगा तो बंगाली में थोड़ी कहेगा, तब तो 1 2 3 4 ऐसे बोलेगा। अनिमेश तो दिवाली में होली मना रहे हैं। नहीं अभी दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा मना रहे। दुर्गा पूजा के बाद मेरे खुलेगा। दुर्गा पूजा पे चला है कलकत्ता। दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा। अरे किस कॉलेज का बात कर रहे हैं? दुर्गा पूजा खुलेगा कि नहीं, उम्मीद है? वहाँ स्कूल खुला, लोकल में स्कूल खुला না ভাই। পলিটেকনিক গুলো বলে খুলে যাবে বলছে, এই যে পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যেগুলো আছে খুলে যায়। আরে আমাদের ওখানে পাশে খুলে গেছে বাড়ির পাশে আইটিআই গুলো অফলাইন পরীক্ষা হবে, তখন এখানে এইচএসসি পরীক্ষা দেই না। পলিটেকনিক আমাদের এখানে একটা কলেজ আছে, ওখানে তো অফলাইনে পরীক্ষা নিয়ে। হ্যাঁ আমাদের পলিটেকনিক স্কুলে একটা সরকারি পলিটেকনিক পুরো রকম মধ্যে শুনলাম যে অফলাইন পরীক্ষা। আমাদের বারাসাত ইউনিভার্সিটির একটা কলেজ আছে আমাদের এখানে, ভবনপুকুর বলে, ওই কলেজটাতে না অফলাইনে পরীক্ষা নিয়েছে ভাই। 3rd সেম 4th সেম সব অফলাইনে, অনলাইনে ক্লাস করে অফলাইনে পরীক্ষা। অবশ্যই এখানে যে পলিটেকনিক কলেজটা আছে গভর্নমেন্ট হলেও পড়াশোনা কিছু হয় না, ব্যাংকের ছাড়া পড়াশোনা হয়, সব থেকে দেখি করবে ওই অফলাইন যা অনলাইনে নেই। আমাদের এখানে অনলাইন পুরো অফলাইন পরীক্ষা দিলে সব ফেল করবি। একটা কথা বলছি, আরে কিছু পড়াশোনা করছি না, কিন্তু 2 বছর চলে গেল, কি শিখলাম আর কি যে পড়লাম ভগবান জানে। টুকে এগিয়ে যাবো আমরা, শেখা হলো এটা। এই ম্যাম যখন সেকেন্ড সেমিস্টারের কথা বলছিল ভাবছিল কি পড়েছি এটা। আমি শুধু যেটা ক্লাসে ওই সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মার যেটা ওটাই পড়েছি, আর কিছু হ্যাঁ ওই
বাকি তো নোটস গুলো দিয়েছিল নিজেও ভালো রকমের জানি কেউ পড়ি নোটস গুলো তো খুলে দেখিনি পরীক্ষা হয়েছিল সিঙ্গেল ফেস পর্যন্তই পিএনএটা থেকে কোশ্চেনই আসে পিএনএটা থেকে আমাকে না ভাই ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিল পড়েছে কিনা বলি না ম্যাম পড়িনি আমি যতটা আমি অফলাইনে পড়িয়েছিলাম ততটা পড়েছি ওখান থেকে জিজ্ঞেস করুন না আমাকে ওই সিঙ্গেল ফেস থেকে ধরেছিল আর ওই তরিকে থেভেনিনস আমাদের তো লিনিয়ার ধরেছিল লিনিয়ার থেভেনিনস থিওরেম থেকে ধরেছিল ওই যে থেভেনিনস থিওরেম আর নর্টন থিওরেমের মধ্যে একটা ডিফারেন্স সবাইকে ধরেছিল আমাদের ধরেছিল লিনিয়ার সিস্টেম আর একটা সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্ম থেকে একটা কিছু ধরেছিল মানে এই বই তিনটের কথা বললো তো রমেশ বাবু মানকে আর ডিরয় চৌধুরী ও মনে পড়ছে সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মার সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মারে এসি কারেন্ট কেন ইউজ হয় ডিসি তে কেন ট্রান্সফর্মার ইউজ হয় ও এটা ধরেছিল সেজন্য মানে ম্যাডামটার একটা জিনিস ভালো লেগেছিল যে কোশ্চেনগুলো শুনে পারার মধ্যে